नमस्कार दोस्तों। आजकल यूट्यूब पे इमरजेंसी फंड का फिन इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा ज्ञान दिया जा रहा है। चाहे अंकुर वारिकू को उठा लो और एक दो लोग और हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहे। सीए कोई राहुल सिसोदिया है, कोई और भी दो चार लोग हैं। तो सब ज्ञान देते हैं, भाई 6 महीने का कॉर्पस बनाओ, 6 महीने का ये बनाओ, 6 महीने का आपके पास होना चाहिए। तो मैं इन सब से आपको आज़ादी देने वाला हूँ। मैं आपको एक रामबाण इलाज बता देता हूँ कि भाई कॉर्पस तो बन जाएगा, इमरजेंसी फंड भी यूज जाएंगे, पर बेटर ये है कि आप उस इमरजेंसी फंड को जो आपने इमरजेंसी के लिए रखा है उसको कहीं आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करें। उस इमरजेंसी फंड को आप लेके अपना घर पे, घर की ईएमआई तो चलो छोटी चीज हो गई, घर का डाउन पेमेंट करें, अपनी गाड़ी की डाउन पेमेंट करें। उस इमरजेंसी फंड को ऐसी जगह यूज करें जिससे एक के दो हो जाए, और जो जिसको टेक केयर करना है आपकी इमरजेंसी के लिए उसको आप वो काम दे दें। आप अगर अभी पूरा 1 मिनट ही हुआ है वीडियो में, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपनी लाइफ को इंश्योर करके चलते हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूं, ये बात हम बाद में करेंगे। जैसे आप सब लोग गाड़ी का इंश्योरेंस तो करवाते हैं, एवरीबडी हैव कार इंश्योरेंस। बिना उसके तो गाड़ी, आजकल तो गडकरी जी ने भी बोल दिया कि महंगा हो गया है सामान, तो आपका चालान मोटा कट जाएगा, तो सब इंश्योर्ड है। तो जब गाड़ी हमारी लग जाती है तो हमें बैक ऑफ द माइंड ये टेंशन नहीं है कि भाई साहब कितने का खर्चा हुआ है। तुम इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करते हो, फोन लगाते हो, भैया गाड़ी हमने वहां पे छोड़ दी है, बाकी अब आप देख लो। तो कोई बाकी लाइफ में भी आपके अगर सेम ही चीज हो जाए, जैसे मान लो कि हेल्थ इंश्योरेंस भी काफी अवेयरनेस आ चुकी है इंडिया में, तो हेल्थ इंश्योरेंस का भी ऐसा है कि, और स्पेशली मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, जो कॉर्पोरेट लाइफ में है, और उनका जो इंश्योरेंस है जीएमसी, जो ग्रुप मेडिक्लेम जो उनकी कंपनी लेके रखती है, तो कभी उनको इमरजेंसी आती है तो वो कितना बढ़िया चलता है। और जिन लोगों ने अपने ले रखे हैं, कुछ बहुत सारे समझदार लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को अपने भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले रखे हैं, तो वो लोग जब भी कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आती है, या फिर कोई आपकी वाइफ प्रेगनेंसी होती है, कोई बच्चा होता है, तो उसमें कितना स्मूथली सब कुछ जाता है। कोई आपको ये बैक ऑफ द माइंड टेंशन नहीं है कि भाई कौन से हॉस्पिटल में लेके जाएं, या कितने का बिल आ जाएगा, या फिर कैसे आ जाएगा। तो मैं ऐसे ही इस वीडियो से मैं आपको डराने आया हूं और अवेयरनेस फैलाने आया हूं कि ऐसे ही हम अपनी लाइफ को, पूरी लाइफ को, अपने घर से निकलने से लेकर घर वापस आने तक, घर से निकल के आदमी सड़क पे चलेगा, तो उसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। घर का इंश्योरेंस, अगर आपके घर में कुछ ऐसी एक्सपेंसिव आइटम है, चलो वो कर सकते हैं। और घर से निकल के आप अपनी फैक्ट्री जाते हो, अगर आपकी फैक्ट्री में कुछ कल को मिस हैपनिंग हो जाती है, आपकी फैक्ट्री की फायर लग जाती है, फैक्ट्री में कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, कोई मशीन खराब हो जाती है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन रुक गया, आपके आगे सप्लाई में इशू आ गया, या फैक्ट्री की पूरी फायर हो गई है, तो ये सब चीज़ें भी कवर हो जाती हैं। ये सब चीज़ों को भी हम इंश्योर कर सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों को भी, आप अपना फैक्ट्री का, आप अपना बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई इसमें कुछ कल को मिसहैपनिंग हो जाएगी, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मशीन खराब हो जाएगी, तो भाई हम फंस जाएंगे। तो बेटर हर चीज़ को हम इंश्योर करके चलें। और मैंने आपको जैसे दो एग्जांपल दिए, तो आप इन एग्जांपल को आप अपने माइंड में सोचें कि अगर हम अपने बिजनेस को भी सिक्योर करके चलते हैं तो हम अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं, हमारा टाइम बच सकता है, हमारी एनर्जी बच सकती है, और वो टाइम और एनर्जी हम बचा के कहीं और लगा के उससे हम डबल पैसा कमा सकते हैं। ना कि हम इन चीज़ों में फंसे रहें और इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने में लगे रहें, अपना पेट काट काट के थोड़ा थोड़ा पैसा बचा बचा के हम उसमें डाल रहे हैं। और भाई जिस दिन इशू क्रिएट होता है, इतनी ज़्यादा अनसर्टन है चीज़ें कि इमरजेंसी फंड कोई 10-20 लाख रुपए का तो कोई बनाने नहीं लगता है। 3-4-5 लाख रुपए का ही हम कॉर्पस बना पाते हैं। अब मैं उसे कॉर्पस तो नहीं कहूँगा क्योंकि कॉर्पस होता है बड़ी चीज़, तो 3-4-5 लाख रुपए ही हम जोड़ पाते हैं, और वो ऐसे चले जाते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल आजकल इतने ज़्यादा चिकने हो चुके हैं, तो वो फीस भी उसी हिसाब से चार्ज करते हैं। तो होप कुछ लोग इससे डरे होंगे, कुछ लोगों को अवेयरनेस मिली होगी। तो अपने आप को और अपने फ्यूचर को सिक्योर करके चलें। और फ्यूचर बहुत अनसर्टन है, उस चीज़ों से बचने के लिए इमरजेंसी फंड को अच्छी जगह लगाया जाए, अच्छी इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए, एक दो किए जाए,
और हम अपने आप को इंश्योर करके चलें ताकि कल को कोई भी मिस हैपनिंग या अनसर्टेनिटी होती है तो कोई कवर करने के लिए पीछे खड़ा है जिस पे हम बैंक कर सकते हैं। धन्यवाद, काफ़ी क्लैरिटी मिली।